परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 8वें के 14वें श्लोक में, वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। को भगवान बता रहे हैं कि परम सिद्धि को जब भगवान को हर पल कर्म करते हुए अपने भगवान को ध्यान करते हैं, तो हमारा हर कर्म यज्ञ है। हर कर्म हमारा यज्ञ है, पूजा हो रही है। अलग से मंदिर बनाने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ती, वही घर हमारा मंदिर हो जाता, वही हर कर्म हमारा पूजा हो जाता। तो फिर क्या मिलता है? परम सिद्धि मिलती है। यही भगवान बता रहे हैं, परम सिद्धि को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। सबसे बड़ा दुख तो जन्म लेना ही है। जो जन्म मिलता है सबसे बड़ा दुख तो यही है, कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। यही भगवान बता रहे हैं कि फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि कर्म उनके कट जाते हैं। जब हम कर्म करते हुए भगवान को ध्यान करते हैं तो हमारे नए कर्म जो बनते हैं, जो राग द्वेष से कर्म बनते हैं, मोह लोभ से कर्म बनते हैं, किसी से द्वेष कर लेते तो कर्म बनते हैं, आँखों से देख लेते हैं, बुराई देख लेते तो कर्म बनते हैं, कानों से सुन लेते तो कर्म बनते हैं, मुख से बोल देते तो कर्म बनते हैं। हर पल हमारे कर्म बनते हैं। हर पल जो हमारे कर्म बनते हैं, तो ये जैसे कि हम किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, किसी चीज को इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, तो फिर वो जो इकट्ठा करके रखेंगे तो जो हमारी मेहनत का है वो हमें ही मिलेगा। जो हमारी मेहनत का है वो हमें ही मिलेगा, वो फिर चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। यही भगवान बताते हैं। तो इसलिए जब भगवान का ध्यान करके हम कर्म करते हैं, हर कर्म, तो हमारे कर्म नहीं बनते, हमारे फिर कर्म नहीं बनते। जो कर्म हैं पुनर्जन्म के, पिछले जन्म के जो कर्म हमारे हैं, वो काटने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संसार में भेजा है। तो जब ध्यान करके हम कार्य करते हैं, आगे कर्म हमारे नहीं बनते, हर कर्म हमारे कटते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को जलाए, ज्ञान सभी कर्मों को जलाए। ज्ञान से हमारे सारे कर्म जल जाते हैं, कुछ इकट्ठा नहीं होता, सब हिसाब किताब चुकतू होता रहता है। जब भगवान का ध्यान करके हर कार्य करते हैं, यही गुरु समझाते हैं कि हाथों से कर्म करें और मन में परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का सुमिरन हो, तो हमारा कल्याण है, हमारा फिर बंधन नहीं होता, हमको दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 14वें श्लोक में कि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आगे फिर 15वें श्लोक में बताते हैं क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसे हैं। यही भगवान बताते हैं, पुनरावृत्ति यानी कि स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसे हैं। जब हम संसार की वासनाएं रहती हैं, संसार की कामनाएं रहती हैं, पूजा भी करते हैं तो संसार की कामनाओं के लिए, कुछ मांगने के लिए करते हैं। पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत भगवान को भोग प्रसाद बहुत कुछ चढ़ाते हैं श्रद्धा के अनुसार, लेकिन उसमें भी छिपी हुई हमारी कामना, और कामना तो रहती है,
कुछ न कुछ मांगने के लिए मन्नत मान देंगे कि भगवान हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हम आपका रामायण बैठाएंगे, सत्यनारायण कथा सुनेंगे, पाठ करेंगे, व्रत रहेंगे। जो कुछ भी होता है उसके पीछे हमारी कामना रहती, सांसारिक पदार्थ, सांसारिक कामना, घर के सुख दुख के लिए कि भगवान का हमारा सब अच्छा रखे, इसलिए करते हैं पूजा। तो वो भक्ति है, वो भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन वो लेन देन है ना। हमने भक्ति की, पूजा किया, श्रद्धा है, पूजा किया, लेकिन कुछ मांग लिया, मांगने के लिए पूजा किया, वो कुछ पाने के लिए पूजा किया। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते उसमें हमारी भक्ति यानी कि निश्चल भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, निष्काम भाव से हमको कुछ नहीं लेना, कुछ चाहना नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं सेवा, सेवा भाव मान के, ये भगवान बताते हैं। तो स्वभाव वाले, जैसा हमारा स्वभाव है, अर्थात स्वभाव वाले अर्थात जिसको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़ता है, उनको तो फिर आना पड़ता है, उनकी मुक्ति नहीं होती। ये भगवान बता रहे हैं कि उनकी मुक्ति नहीं होती, उनको आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करेंगे, सुख आनंद मिलेगा। भगवान रक्षा करते हैं, चाहे जिस रूप में हम पूजते हैं, भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती। संसार में आना पड़ेगा, फिर जन्म मिलेगा। कौन सी योनि मिलेगी, ये अपने कर्मों के अनुसार भगवान देता है। जैसा हमारा कर्म है वैसी हमको योनि मिलती है, वही चोला हमको मिलता है, वैसा ही सुख दुख मिलता है। ये सब अपना ही किया हुआ है, इसमें भगवान का तो वही है, जो हम करते वैसे हमको परमात्मा दे देते हैं। यही भगवान बता रहे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर, फिर भगवान देखो बता रहे वही चीज कि मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर आगे वही 14वें में बताए, फिर 15वें श्लोक में बताए कि मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। ब्रह्मलोक, ब्रह्म भगवान जो है, जो ब्रह्म है, वो तो सृष्टि करता है, वो तो सृष्टि रचता है। तो जो ब्रह्म को प्राप्त हुए तो सृष्टि में आना पड़ता है। ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं, तो यही भगवान बता रहे हैं। और भगवान ये बता रहे हैं कि जो क्योंकि मैं कालातीत हूँ, कालातीत जैसे काला रंग, काला कपड़ा पहन लेते हैं, उससे कोई भी रंग नहीं चढ़ता। उसको कलर करना चाहें तो कलर नहीं हो सकता। कोई भी कलर चढ़ाना चाहे उस पे कलर नहीं चढ़ेगा, वो काला है तो काला ही रहेगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं मैं कालातीत हूँ, कालातीत हूँ। इसका उदाहरण भगवान ने दिया। ये बताते हैं भगवान कि मैं कालातीत हूँ, इसीलिए बताते हैं और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, कि कोई कर्म उनको नहीं बांधता, वो कर्म बंधन से लिपायमान नहीं होते, कोई कर्म उनको लिपायमान नहीं करते। ये जीव भाव है हम सबका, हमारा आपका जीव भाव में हमारे कर्म बनते हैं, हम बंध जाते हैं। आगे जन्म के लिए हमारा कर्म इकट्ठा हो जाता है और फिर उसी के अनुसार परमात्मा हमको फिर संसार में भेज देते हैं। तो ये भगवान बताते हैं कि मैं कालातीत हूँ, या सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य, अवधि वाले होने से अनित्य, फिर आना पड़ता है, फिर संसार में आना पड़ता है। तो ये गुरु बताते हैं। इसीलिए कि गुरु के वचनों पे चलना कितना हमारे लिए आवश्यक है, कितना श्रेष्ठ है। गुरु के वचनों पे चलेंगे तो हमको आना नहीं पड़ेगा, कालातीत की तरह हमको कोई कर्म नहीं बांध सकते। हम निष्कर्म होके हर कार्य करें, निष्काम होके, निस्वार्थ होके
किसी को कुछ दे रहे हैं भूल जाएं, दान भी कर रहे हैं भूल जाएं। जो भी श्रद्धा से करते हैं निस्वार्थ भाव से करें, कोई कामना न रहे अंदर। कामना नहीं रहेगी, हमारा कोई बंधन नहीं है, हमको आना नहीं पड़ेगा, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये भगवान बताते हैं। इसलिए गुरु के वचनों को प्रेमियों, गुरु के वचनों को जरूर सुने, क्योंकि गुरु ही हमारा उद्धार कर सकता है। क्योंकि ज्योति स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान ज्योति दे देता है। नेत्र जो मन की आंखें हैं वो खुल जाती हैं, हमारी मन की आंखें खुलती हैं गुरु के वचनों से। मन की आंखें गुरु के वचनों से ही खुलती हैं। जब तक गुरु के वचन नहीं हृदय में आते हैं, गुरु के वचनों का रस नहीं मिलता है, तब तक मन की आंखें नहीं खुलती हैं। इसलिए प्रेमियों, गुरु के वचनों को जरूर सुने, मनन करें, ध्यान करें, हर कार्य करें और गुरु के वचनों पर चलें, उनका मनन करते रहें। इससे हमारा आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। हरि ओम प्रेमियों, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।